गुरूर और तकब्बुर करते हैं, देख लो जाके आज तक उसकी लाश बाकी रखी हुई है। हम ये सोच रहे हैं नहीं साहब, हम किसी गरीब के घर रिश्ता लेके नहीं जाएंगे। यार खुदा के बंदो, अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं सुना? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो मर्द किसी औरत से लालच की बुनियाद पर शादी करेगा कि दौलत मिलेगी, अल्लाह उस मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। हदीस है ये, हुजूर की जबान, यकीन है नहीं आपको? हुजूर की जबान है, जो किसी औरत की दौलत की बुनियाद पर रिश्ता करेगा, शादी करेगा कि उसके जरिए मालो दौलत मिलेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। आपको मालूम है कितने लोगों ने कहा नहीं साहब हमारे पास दौलत है, हम तो देंगे दिखाकर। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी बेटी की शादी है, ये साजो सामान जहेज के नाम पर सजा के दिखाना किसको है? ये दिखावा क्यों है? अगर कुछ दे भी रहे हैं मोहब्बत के साथ, अपनी बेटी को दे रहे हैं, छुपा के दीजिए। आपको मालूम है हमारे यहाँ रिवाज क्या है? जब बेटियों की शादी होती है तो हम बाजाब्ता पूरा जहेज का सामान 2, 4, 5, 10 लाख का बाजाब्ता रोड पर सजा देते हैं और फिर पूरे मोहल्ले को कहते हैं आके जहेज का सामान देख लीजिए। उन जहेज के सामान देखने वालों में गरीबों, रक्षा चलाने वालों की बेटियां होती हैं। वो नकाब पोश औरतें आती तो है, मगर नकाब के अंदर आंसू बहा रही होती है कि काश कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत होती तो ये खुशियां मेरे हिस्से में भी आ जाती। काश कि मेरे घर में अल्लाह ने इतनी दौलत दी होती तो मेरे घर पर भी कोई शहजादा आके मेरा हाथ मांगने आ जाता। मगर मेरा बाप गरीब, रक्षा चलाने वाला, अल्लाह अकबर, इतना जहेज का इंतजाम न कर सकेगा। तुम्हारी बेटी का, उस गरीब की बेटी ने जहेज देख तो लिया है, मगर 4 दिन बिस्तर पर नींद नहीं आती है, न उस गरीब बाप को न बेटी को, कि मेरी बेटी का हाथ मांगने कौन आएगा। आप कह रहे हो मेरी दौलत है, मेरी मर्जी है। नहीं मेरे अजीजों, ये मिजाज ना बनाओ। इस्लाम एहसास वाला मजहब है। इस्लाम ने हमें एहसास दिया है, अपनों का एहसास करो, गरीबों का एहसास करो, भूखों का एहसास करो, परेशान हालों का एहसास करो। आपको मालूम है एक जानिसार हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा इकलौता बेटा है, सुबह से न जाने कहां चला गया, तलाश कर रहा हूं, मिल नहीं रहा है। एहसास देखो इस्लाम में। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कोई बात नहीं, तेरा बेटा खोया नहीं है, कहीं चला गया है, बैठ जा, मिल जाएगा। बैठ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बिठा लिया। एक दूसरे जानिसार आए, उन्होंने आके कहा तुम परेशान हो, तुम्हारा बेटा फला मोहल्ले में यतीमों के चबूतरे पर यतीमों के साथ खेल रहा है। जब सुना यतीमों के साथ मेरा बेटा खेल रहा है, इकलौता बेटा सुबह से मिला नहीं था, बाप की ममता बेदार हो गई, उठे दौड़ के जाने लगे। अल्लाह के महबूब ने बिठा लिया, जाने न दिया। मेरे आका ने कहा नहीं बैठ जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, इकलौता बेटा है, सुबह से मिला नहीं था, अब मिला है, आप जाने नहीं देते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुम्हारा बेटा सुबह से गुम गया था, मिला नहीं था, तुम बेचैनो बेकरार हो, तुम दौड़ते जाओगे, अपने बेटे को सीने से लगाओगे, प्यार करोगे। वहां खेलने वाले यतीमों के बच्चे हैं जिनके बाप के जनाजे निकल गए। किसी गरीब और यतीम की आंखों में आंसू आ गए कि काश मेरा बाप आज जिंदा होता, तो बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने जाने न दिया, बिठा लिया। ऐसा न हो तुम अपने बेटे को प्यार करो तो किसी गरीब के, यतीम के बेटे का दिल टूट जाए, काश कि मेरा बाप जिंदा होता। देखो तो सही, गौर तो करो, इस्लाम कितने एहसास वाला मजहब है। नहीं मेरे भाइयों, दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं, तमाशा नहीं। अगर तोहफे के नाम पर कुछ देना भी चाहते हैं तो खामोशी के साथ दे दें, वरना जवानों आज की तारीख में तुम ये चाहते हो कौम के लिए कोई बड़ा फैसला लो, कौम के लिए कोई बड़ा फैसला लो, तो फैसला ये लो कि हम शादी मस्जिद में करेंगे और बगैर जहेज के करेंगे। कहाँ करेंगे? आपको एक बात बताओ, बड़ी तवज्जो। शादी आज हो रही है। शादी क्या है? जिंदगी का एक नया आगाज। क्या है? एक नया आगाज। हमारे यहाँ शादी होती है, स्टेज बनता है, वहां कौन बैठता है मालूम है? दूल्हा के दोस्त, कोई जिम्मेदार शख्स नहीं होता है वहां। जूते पहन कर बैठे हैं दोस्त, मुंह में गुटखा है, पान है, तंबाकू है, कोई सिगरेट पी रहा है, टोपी नहीं है,
कितने लोगों ने वजू तो कोई करता ही नहीं, कितने लोग पाक भी नहीं, किसी के सर पे टोपी नहीं है, और कितने लोग तो ऐसे हैं जो कलमा पढ़ना जानते ही नहीं, सबके सब वहां बैठे इस कंडीशन में। और आपको मालूम है, चार बंदे तो तैयार पटाखे लेके बैठे होते हैं कि जैसे ही दूल्हा उठ के सलाम करेगा निकाह हो गया, हम पटाखे चलाना शुरू कर देंगे। ये होता है या नहीं होता है? आपकी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है, जरा सुनिए और महसूस कीजिए। कहां खड़े हैं आप, और कहां खड़ा किया था अल्लाह के महबूब ने? जब तक कौम हुजूर के बताई हुई जगह पर खड़ी थी, अल्लाह ने इज्जत दी। आज इस कौम ने हुजूर की बताई हुई जगह छोड़ दी है, दुनिया में मारे और जलील किए जा रहे हैं। वरना मेरे कौम के जवानों का हाल ये था। डॉक्टर इकबाल से पूछो तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मेरी कौम के जवानों का लेवल ये था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, ये हमारी तारीख है, किसी और की तारीख नहीं है। जब तक हम उस जगह पे खड़े थे जहां मुस्तफा जाने रहमत ने खड़ा किया। मैं आपसे एक जुमला कहना चाह रहा हूं, शादी क्या है? पहले औलाद नेमत है या नहीं? जिसके नहीं हुई उससे पूछिए, वो कहता है दुनिया की सारी दौलत ले लो जो मेरे पास, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे। कितनी बड़ी दौलत है औलाद, किसने दी? खुदा ने। बदले में कुछ लिया नहीं। फिर जवान किया, फिर रिश्ता दिलाया, फिर गैब से शादी का इंतजाम किया, फिर खुशी का दिन लाया। ये सब किसने किया? खुदा ने। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ने देकर क्या किया? हमें खुश किया। तो हमें क्या करना चाहिए? जब खुदा ने सारी नेमतें दे के हमें खुश किया, तो हम शादी के मौके पर अल्लाह को खुश करते। और हम खुश करते किसको है? ढोल बजा के शैतान को, नाच गाने करके शैतान को, डीजे बजा के शैतान को, शरीयत के खिलाफ काम करके शैतान को। याद रखिएगा, कितने उलमा ऐसे हैं जो मस्जिद में तकरीर कर देते हैं ना कि नहीं साहब ढोल बाजे बजाना नाजायज है, और जस्ट उसके 2-4 दिन के बाद किसी की शादी होने वाली हो तो मेरी कौम के वो शादी वाले लोग मस्जिद के इमाम को टारगेट करते हैं कि इनको ये मसला बताने का अब वक्त रह गया था, खासकर हमें टारगेट कर दिया, हमारी शादी से पहले इन्हें ये मसला याद आ गया। याद रखिएगा, दुनिया का कोई आलिम किसी पर्सनल बंदे के लिए शरीयत का मसला नहीं बताता है। एक आलिम की जिम्मेदारी है कि मिंबर पर बैठकर ये न देखे लोगों की मर्जी क्या है, वो ये देखे अल्लाह और रसूल की मर्जी क्या। एक आलिम की जिम्मेदारी ये है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म दिया गया वो उलमा अगर अपने सीने में दीन छुपा लेंगे तो उन्हें घसीट कर जहन्नम में डाला। अवाम की बात नहीं, उलमा की बात करते हैं। बाज आ जाइए ये चटकुले सुनने से, बाज आ जाइए इन तमाशों से, बाज आ जाइए हंसी तफरी मजाक मस्ती करने से। ये महफिल रसूल है, यहाँ इस नियत के साथ आया करें, हम हुजूर का पैगाम सुनने जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनने जा रहे हैं। आपको मालूम है, हमारी शादियां जब तक इस्लाम के दायरे में होती थी तब तक हमारे घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में टीपू सुल्तान पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में अर्तुगरुल गाजी जैसे शेर पैदा होते थे, तब तक हमारे घरों में उस्मान गाजी जैसे लीडर पैदा होते थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब देखा था। आज हमारे घरों का मयार जब से हुजूर के तरीके से बदल दिया गया है, हमारी कौम में जवान कैसे पैदा हो रही है, इतने बुज़दिल पैदा हो रही है जो जमीन पे कदम रख के चलने के काबिल भी नहीं है। ये हाल हो गया मेरी कौम के जवानों का। जवानों, तुम्हें रसूलुल्लाह ने कहाँ छोड़ा था, तुम कहाँ के खड़े हो गए हो? नहीं नहीं,
तुम्हें शराब के लिए जवानी नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी जिना के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें ये जवानी मक्कारियों के लिए नहीं दी गई है। पास आ जाओ और सच्चे दिल से इन गुनाहों से तौबा करो। याद रखना, जवानी देने वाली जात भी खुदा की है, वो देने